न्यूज है। भारत के दिल्ली एयरपोर्ट पर साइबर हमला। अब ये ब्रेकिंग न्यूज आपको मैं दे रहा हूं कि इसमें आप ये देखें कि भारत में ऐसी खलबली मची है दिल्ली एयरपोर्ट पे इस साइबर हमले के बाद, और वो इल्जाम पाकिस्तान पे लगा रहे हैं। पता नहीं पाकिस्तान ने भी किया है कि नहीं किया, ये तो फिर कोई पता नहीं है इसका। लेकिन उनकी 100 फ्लाइट्स में जो है उनमें सारा अफरा तफरी मच गई, मुसाफिर सारे परेशान हो गए, सारा सिस्टम उनका अपसेट हो गया और बहुत जबरदस्त उनके सारे मामलात रुक गए, जैम हो गए। तो अब जो भारत इतना अतरा रहा है, इतना सिस्टम उसका ये हो गया है, पाकिस्तान ने किया है कि नहीं किया, लेकिन भारत को समझ तो आ गई होगी कि वो इस सिस्टम को, अपने साइबर हमले को नहीं रोक सकता, तो भारत कर क्या सकता है? सिर्फ बातें बना सकता है, भड़के मार सकता है और सिर्फ उनका मीडिया चीखे मार सकता है, और इसके अलावा उनकी बात ही कोई नहीं की। यानी अपने पूरे एयरपोर्ट को वो संभाल नहीं सके। दिल्ली का मेन एयरपोर्ट है, दिल्ली भारत का दारुल-ए-हुकूमत है, और वहां जो वाकया पेश आया, तो इससे आप हटके ये बात सोचे कि पाकिस्तान ने किया कि नहीं किया। अगर किया भी तो भारत क्या उससे रोक ना सका। ये हालत है भारत की। और आपको याद रहे जब पाकिस्तान ने इनके जहाज़ों को इसी तरह जाम करके उड़ा दिया गया था, अगर ये भी देखा जाए तो सब उड़ा दिए गए थे जहाज, भारत कुछ नहीं कर सका। तो अब उनका एयरपोर्ट सारा जाम हो गया है। किसने किया ये भी वाजिया नहीं है। अगर पाकिस्तान ने भी किया तो भारत तो कुछ कर ही ना सका। तो वहाँ अफरा तफरी फैल गई, बड़ी परेशानी आई। उन्होंने अपने IT इंडस्ट्री के लोगों को बुला लिया, वो चेक कर रहे हैं कि भाई ये क्या हुआ, कैसे हुआ। वो दबे लफ्जों में यही कह रहे हैं कि साइबर हमला ही है। तो जब वो इसको नहीं रुक सका तो ये क्या एफिशिएंसी है भारत की? कोई एफिशिएंसी नहीं है, कोई इनका सिस्टम नहीं है। उसी से अंदाजा लगाएं जब भारत का सदर का जहाज आप देखें जमीन में धंस गया था, तो उसको ये नहीं बचा सके थे, ठीक है, और उसको धक्के लगाने पड़ गए थे। तो ये तो फिर साइबर हमला है। हालत इनकी ये है, और फिर कह रहे हैं कि हम यूं कर देंगे, हम वो कर देंगे, जबकि दुनिया भर में अकेले रह गए हैं। पड़ोसियों से इनकी लड़ाई है और हर जगह से इनको मार पड़ रही है, हर जगह से इनकी लड़ाई है। यूरोप, अमेरिका, हर जगह से। अमेरिका तो सिर्फ मेरा ख्याल अपना काम निकालने की कोशिश कर रहा है। इवन रशिया भी इनको अब तेल नहीं दे रहा। मैंने पहले ही कहा था कि रशिया अपनी जंगों में इतना इन्वॉल्व है कि वो इनकी मदद नहीं करेगा, बल्कि रशिया ने तो पाकिस्तान से कई दिफाई पैक्ट भी कर लिए हैं, और कई रशिया ने पाकिस्तान से और भी किस्म के पैक्ट किए हैं। पाकिस्तान की स्टील मिल भी वो चलाने जा रहा है, और कुछ ट्रेड के भी कर ले रशिया पाकिस्तान से, क्योंकि अब वो इंडिया से जाहिर है उसका नाराज होना बनता है कि वो जब अमेरिका की गोद में बैठेगा तो रशिया कभी भी उसका साथ देगा। रशिया तो चीन के साथ है। तो फिर तो यानी अब रशिया जो वाहिद इनके साथ था, वो भी अब इनको धोएगा, और ऐसा धोएगा कि इनको समझ आ जाएगी। और प्यूटन जितना गहरा है, इनको शायद इस बात का पता ही नहीं है कि वो इनको धो के रख देगा। और उसी के कहने पे आपको ये मैं बता दूं कि वो जो ताजिकिस्तान में सब कुछ बिस्तर बोरिया गोल हुआ है, वो उसी के कहने पे हुआ है। लेकिन इंडिया को बात समझा, असल में सितारा इतना गर्दिश में है कि जो कदम मोदी उठाता है वो गड़े में ही जाता है। फिर तो कोई क्या कर सकता है जब तुमने गड़े में ही गिरना है और तुमने नुकसान ही उठाना है। मत तुम्हारी मारी गई है, तुम्हें होश कोई नहीं है, ना मुल्क का सोच रहे हो, अपना सोच रहे हो। हर चीज में तुम गड़बड़, साजिश और ये हरकतें कर रहे हो, तो फिर तुम्हें नुकसान पे नुकसान ही होगा, और फायदा क्या होगा? ट्रंप तुम्हें क्या बचा लेगा? ट्रंप तो अपना मतलब निकाल रहा है कि तुमसे ट्रेड कर ले, अपनी मुल्क की थोड़ी ट्रेड बढ़ा ले, और वो ये तुमसे मेडिसिन ले ले, कुछ ले ले, जैसा चाइना से किया है वैसा ही वो तुमसे करेगा। तो बहरहाल तुम्हें कोई थोड़ा बहुत चूरन दे भी दे अगर, तो तुमने क्या कर लेना है? तुम अपने सदर का जहाज नहीं बचा सके, साइबर हमला नहीं रोक सके, तो तुमने करना क्या है? कुछ भी नहीं। अल्लाह की तुम्हें मार पड़ रही है, और अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। तुमने जो जुल्म किए अब वो सब भुगतो। कि पूरा दिल्ली का कंट्रोल जो है वो हर चीज से उड़ गया। आप हैरान होंगे इस बात से कि कैसी कुदरत की लाठी है। वैसे वाकई अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है, जो इस तरह बेधड़क पड़ रही है मोदी और भारत के ऊपर कि पूरी दुनिया ये तमाशा देख रही है। रहे अल्लाह का नाम। मैं हूं जमाल नासिर, और मैंने आपको ये ब्रेकिंग न्यूज दी थी ये भी, और इंशाअल्लाह ताला भारत डूबे ही डूबे, पाकिस्तान जिंदाबाद और हमेशा जिंदा और पाबिंदा रहेगा। और इंडिया की किस्मत में डूबना ही है, और वो डूबता ही रहेगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट व्लॉग तक।